हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? थोड़ी सी बता दूं वही, आज मेरा दिन था वो किस तरह का गया, क्या कराया, ठीक है, किस तरह की ड्यूटी मिली मेरे को, क्या क्या हुआ, किस टाइम गई, कब वापस आई, क्या क्या परेशानी आती है। तो थोड़ी सी इस वीडियो में बात कर लेंगे, तो लास्ट तक देखना अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। जो डेली रूटीन की जो ड्यूटी है वो क्या क्या आती है, क्योंकि मेरे पास से मैसेज आए हैं कि आपकी ड्यूटी किस तरह आती है, क्या क्या ड्यूटी में काम करना होता है, किस तरह करना होता है, इस पे वीडियो बनाया करो। तो वही मैं बता रही हूँ आज लगभग 10 बजे, क्योंकि सुबह आज मंडे था तो मंडे परेड में भी जाना जरूरी था। मंडे परेड में जाना पड़ा है भाई। 6 बजे गई थी क्योंकि 7 बजे तो परेड शुरू थी, तो इससे पहले ही चलना पड़ा है, फोटो वगैरह देखना पड़ा है। तो यहाँ तय पड़ जाता होगा 15 किलोमीटर, तो इसलिए कुछ टाइम पहले तो पौना घंटा 1 घंटा पहले तो चलना पड़ा है, इसलिए 6 बजे चली थी मैं। फिर परेड 7 बजे शुरू हो गई थी, वो अटेंड करके, और फिर 8 बजे 8:10 तक चलती है परेड। उसके बाद मैं अपने वापस आ गई थी, खाना वाना बनाया, खाना खाया नहीं, वही बनाया ही था बस। इतनी देर में फ़ोन आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे अपनी ड्यूटी पे जाना है, जल्दी पहुंच जाओ, कोर्ट में जाना है। तो मैंने खाया नहीं, मैंने पैक कर लिया, मैं चलो वहाँ जाके खा लूँगी। फिर मैं जल्दी फटाफट नहाई, तैयार हुई। तो फिर मतलब तैयार हुई थी, ना तो पहले ही ली थी, रेडी हुई थी, क्योंकि वर्दी पहनने में भी वही टाइम लग जा है। तो सिंपल कपड़े पहन में और वर्दी पहन में फ़र्क है थोड़ा सा। हाँ, तो फिर मैंने खाना पैक कर लिया, खाना पैक करके मैं चलो वहाँ खा लूँगी, जल्दी जल्दी में खाया भी नहीं जा, क्योंकि मेरे पास इतनी देर में मैं तैयार हुई थी और 2-3 रोटी बनाई थी। इतनी देर में मेरे पास 6 फ़ोन आ लिए थे। 2 बार तो मैंने उठा के बोल दिया था कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ सर। तो मतलब भाई कितनी देर में आ रहे हो, कब आ लोगे, अब तक नहीं आए हो, काम पाओगे, मैं वहीं तक आपने ले चलूँगा, क्योंकि भाई आईओ था, उसने एक जोड़ा पीस करना था, तो लेडी कांस्टेबल की ज़रूरत थी तुम्हारी थाने में। उन्हें फ़ोन करके और उन्हें भाई हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि जेंट्स और लेडीज की अलग अलग ड्यूटी हो जाए, जेंट्स की जेंट्स के साथ और लेडीज़ की लेडीज़ के साथ वो है, ठीक है। तो हम चले गए वही कोर्ट में, ठीक है। जज साहब अपने केस सुनने लग रहे थे, तो कोई जाते ही हो तो था नहीं, मारा है नंबर है उनके पास भाई, इतने सारे केस हो हैं, उनका डेली का काम है केस सुनना भाई, बहुत ज़्यादा अटक है। देखो हम तो नहीं सोचा भाई मारी है, पर एक जज की भी बहुत इतनी सारी फाइल, उनके केस सुनना सुलटाना भाई, बहुत ज़्यादा अटक है। तो जज साहब सुनने लग रहे थे भाई। हमने जज के सामने जाएंगे तो सैल्यूट जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी, ये उनकी रिस्पेक्ट के लिए होता है भाई, ठीक है। और फिर हम भाई बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, यानी 1 बजे लंच हो गया, तब तक हमारा कोई न्यू नहीं था कि भाई हमारी बारी आ जाएगी। जोड़ा जो पेश करवाना था वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने शादी तो कर ली थी, कपल थे, उन्होंने शादी कर ली, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए है, इसलिए वे आए हुए थे। तो उसके लिए बैठे हुए थे भाई। लंच के बाद फिर से टाइम शुरू हुआ भाई, 3 बजे के अराउंड, या हो सकता है 3 के बाद भी आए हूँ, 3 के आसपास जज साहब फिर बैठे, फिर तक केस सुनना शुरू कर दिया। फिर उनका ध्यान गया भाई, हो गए होंगे शायद 3:30 बजे उनका ध्यान गया कि भाई हाँ इनका क्या है, ये सुबह से बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने भाई, रीडर साहब होते हैं और उनके 2 इधर साइड में बैठे हुए होते हैं, और एक साथ में जो जज साहब बोल रहे होते हैं वो नोट करना होता है फटाफट फटाफट। बहुत ज़्यादा स्पीड वाला ही काम कर सकता है भाई वहाँ पर, जिनकी अच्छी खासी पकड़ और स्पीड हो। तो फिर उनको पेश किया जज साहब के सामने, उस कपल को। तो वही जज साहब ने क्वेश्चन पुट किए, उनमें सभी सही लड़कियों से क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि हाँ भाई किस लिए तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए है, किससे प्रोटेक्शन चाहिए, क्यों चाहिए है,
किस लिए आए हो तुम, कहाँ आए हो तुम, ये सब बातें। और एक तो भाई साहब बिल्कुल 18 ही साल की लड़की थी, जस्ट 18 साल की हुई थी, और जो जज साहब पूछ रहे थे उनका आंसर भी वो ढंग से नहीं दे पा रही थी। क्यों, उम्र क्या होती है, पजल होगी, घबरा जाता है बच्चा। 18 साल की उम्र क्या हो है, इतनी समझ कहाँ होती है। इतने सारी देख कर सब भाई, फिर कोई भी बोला सब भाई उससे के कहना देखा तो जिस तरह करें, तो वैसे भी थोड़ी वो हो जाए थोड़ी अब नॉर्मल सी हो गई थी यूँ। क्वेश्चन पुट हो रहे थे तो कुछ बह के से जवाब से देने शुरू कर दिए थे, तो थोड़ा वकील ने उसको यूँ सोचा भाई एक आधे जवाब मैं दे दूँ इसके नाम के, या थोड़ी नर्वस फील कर रही है, थोड़ी वो हो जाएगी, रिलैक्स ही फील करेगी। तो जज साहब ने उसको बीच में टोक दिया, वकील को, नहीं मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने इनसे पूछा, ये जवाब देंगे। मैं इतनी शांति की, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल शांत, बिल्कुल इतने सारे बैठे उसमें, जज ने पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल। तो एक जोड़े से पूछा, जज साहब जैसे कुछ पूछ रही थी, भाई तुमने शादी की है, कहाँ की है। फिर वो लड़की बोली, जी मैंने मंदिर में की है। बोला, मंदिर कहाँ पड़ता है। तो लड़का बोलने लगा, बोला आपसे नहीं पूछा ना, तो बोला इसी को जवाब देने दे। तो वो मतलब बीच में टोक देते थे, सिर्फ जिससे पूछा है वो ही जवाब देगी। तो भाई जैसे तैसे करके हमारा काम, मतलब जज साहब ने उनको दे दी प्रोटेक्शन। बोले और कहीं से तो प्रोटेक्शन नहीं ले रखी ना। बोले नहीं जी बिल्कुल नहीं। बोला अगर देखना, अगर इस तरह का अगर केस हुआ ना तो 3 से 4 साल की सज़ा हो सकती है तुम्हें। बोला नहीं ऐसी कोई वो नहीं है। बोला ठीक है। और जैसे शादी का प्रूफ ले रहे थे कि भाई इन्होंने शादी की भी है या ऐसे ही पुलिस प्रोटेक्शन, भाई कहीं झूठा वो बना के पुलिस प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो शादी का प्रूफ ज़रूरी था दिखाना कि भाई हाँ इन्होंने वो फ़ोन में फ़ोटो लिए हुए थे। बोला देखो ये फ़ोन में फ़ोटो है, तो दिखा दिए थे। फिर भाई ठीक है, जज साहब ने बोल दिया ठीक है तुम्हें 15 दिन तक प्रोटेक्शन में रखेंगे। और फिर भाई वहाँ से वो काम तो हो गया था। फिर कागज वागज का रह गया था, आधा घंटा उसमें लग गया था, आधा आराम से लग गया होगा। हम वहाँ से फ्री हुए 5 बजे, 4:45 बजे फ्री हुए हम कोर्ट से। फिर उनको लेके आए हम, फिर पुलिस लाइन में प्रोटेक्शन हाउस में उनको भाई छोड़ दिया था। उससे पहले थोड़ी रोज नामचे और कार्रवाई जो होती है वो सब करवा के उनको प्रोटेक्शन हाउस में छोड़ के, और फिर मैं आई थी वापस। मैं यहाँ वापस आई तो टाइम 6 का हो गया था, 6:10 ऐसा ही कुछ था, 6 बजे या 6:10 का ऐसा ही टाइम था। तो भाई ये थी मेरी आज की ड्यूटी। कैसी लगी तुम्हें। भाई देखो मेरे को तो देख ड्यूटी करनी है कैसे भी हो, ड्यूटी तो भाई देख फ्री बैठा के तो कोई तनख्वाह ना दी, काम तो करना है। पर मतलब है ना इतने समझदार थे वे, क्योंकि मैच्योर भी थे। लड़की भी MBA कर रखी थी लड़की ने, और लड़की ने भी BBA कर रखी थी। लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी थी भाई, लेकिन जॉब दोनों कर रही थी, प्राइवेट जॉब कर रही थी कंपनी में, और दोनों स्मार्ट थे, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी। तो मतलब उनकी अटैचमेंट इतनी होगी, थोड़ी पूरे दिन ने लगा लो, थोड़ा सा टाइम तो क्या था, पूरा ही दिन था। बोले मैडम अगर हमारी शादी का, अगर घर वालों ने रिसेप्शन किया, अगर मेरे घर वाले मान गए, लड़की के घर वाले ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तब उन्होंने बाकी शादी की है भाई। पापा थे नहीं, उनकी मम्मी है और 3 भाई हैं। तीनों भाई जो हैं वे थोड़े, उनकी लाइन अलग थी, तो वे नहीं चाहते थे कि भाई हम इससे शादी करें। इंटरकास्ट मैरिज थी दोनों की, इसलिए घर वाले मान नहीं रहे थे। लड़की के घर वाले, उन्होंने कदम भागने का उठाया लास्ट में। और जो लड़की है वो कह रही थी कि मैं 2 साल से कन्विंस कर रही हूँ घर वालों को, लेकिन मैं अब तो है ना जैसे भी बोलती हूँ ना, मेरे पे हाथ उठाना शुरू कर दे, मारपीट करनी शुरू कर दे हैं। और उनका रिश्ता तय कर दिया था भाई संडे को, जैसे कल था संडे, तो इसको पक्का करने आ रहे थे। तो ये उससे पहले ही 1 दिन पहले भाग आई भाई। ये किया तो गलत, देखो मैंने तो यूँ ही कही थी भाई घर वाले की उम्मीद है, अब देख तेरी माँ है हैं। बोली नहीं मेरे भाई भाभी को कोई मतलब नहीं था, बस मेरे से कोई लगाव नहीं था। चलो उनको नहीं था भाई, माँ तो थी। माँ तो थी उसकी, मैं तुमने थोड़ा सा और टाइम देना था। बोली नहीं मेरी शादी पक्की कर दी थी, शादी कर देते। और भाई देख लड़का तो देख बहुत सिंसियर भी था, और पढ़ा लिखा भी था, और जॉब भी कर रहा था। और तो मतलब बस भाई घर वाले फिर भी नहीं मान रहे थे। अब अपनी अपनी सोच होती है भाई, देख किसने गलत कमा किसने नहीं। लेकिन भाई फिर भी एक मतलब न्यू ये कहना माँ है कि भाई देख भाग के शादी मत करो। घर वाले की खुशी, अपने माँ बाप की खुशी तो बढ़ के कुछ ना, वो अच्छा लड़का देखेंगे और वो भी इतना ही अच्छा लगेगा फिर रिश्ता तय होने के बाद, ठीक है। बस कल सूरत पर नहीं जाना चाहिए, इंसान का व्यवहार मायने रखा है, क्योंकि जो कल सूरत का अट्रैक्शन है ना, जो कल सूरत का, वो तो 2 साल 3 साल 5 साल तक ही चलेगा। सारी उम्र व्यवहार चलना है, नेचर चलना है, नेचर का अच्छा होना चाहिए इंसान।
शकल सूरत का कुछ नहीं है, शकल सूरत तो कुछ टाइम साथ दिया करे, ठीक है। फिर तो सब ने एक जैसा ही होना भाई, कुछ साल बाद बुढ़ापे में तो नेचर ज़रूरी है भाई। तो यह थी मेरी आज की पूरे दिन की ड्यूटी। तो कैसी लगी तुम्हें? और भाई तुम बताना, उन्होंने सही किया या गलत किया? तो मैंने तो अपनी बता दिए भाई। मैंने फिर भी उनको यही बेस्ट विशेस दी भी, अपने आगे की लाइफ एंजॉय करना। ऐसा ना हो साल 2 साल 4 साल बाद तुम यही कोर्ट में खड़े पाओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब तुमने ये कदम उठा लिया तो अपनी ज़िंदगी भर साथ देना, ठीक है। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना, बस अपने ज़िंदगी आगे बढ़ाना, नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। 15 दिन प्रोटेक्शन में तो ऐसे बंदे रहेंगे कैद की तरह, जैसे जेल की तरह, ऐसे रहेंगे भाई। इसके बाद अपनी लाइफ की शुरुआत करिए। और तो क्या भाई, जब उन्होंने ये कदम उठा लिया तो कुछ ना कर सकते हम तो, क्योंकि कोर्ट साथ दे रही है। हालांकि भाई है ना, इस पे है ना एक एक्शन लेना चाहिए भाई। घर वाले की या माँ या बाप की, एक की ये मर्जी लगा लो, मतलब एक की सहमति होनी जरूरी है, या माँ की या बाप की, लड़का के भी और लड़की के भी। मान लो दोनों सहमत ना हो, कम से कम एक सहमत होगा ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं परिवार की रजामंदी होगी उसमें, ठीक है। तो बहुत के सांप भी मारा तो रोज का काम है। हम वहाँ खड़े थे ना, खड़े रहते रहते ही 4 जोड़े आ लिए थे। यूँ देख लो, 4 जोड़े एक शहर में थे, कोर्ट में 4 जोड़े आ लिए, तो डेली का ही काम है यो तो भाई, ठीक है। तो बहुत केस ऐसे बढ़ रहे हैं यार, कम कम उम्र के। ये तो चलो 25-26 साल के थे भाई, इनकी तो उम्र ठीक थी, मैच्योर थे ये, और भाई अपने सेटल भी थे ये, ठीक है। लेकिन कम उम्र की है ना, वो बहुत गलत करें भाई, बहुत गलत हुई, बाद में पछतावा है। मैंने एक पीछे से भी वीडियो बनाई थी, वो इकलौती लड़की थी अपने माँ बाप की, और देख लो कितने दिन की बात हुई है उस वीडियो ने, और आज वो लड़का है ना, वो जेल के अंदर डाल दिया भाई वो लड़का। क्यों? क्योंकि एक तो उस लड़की की जो उम्र थी वो बिल्कुल कम थी, यानी 18 साल की तो वो लड़की अब हुई है, उससे पहले वो रिलेशन में रही है। यह चीज़ उन्होंने स्टेटमेंट में दे रखी थी, ठीक है। तो मतलब वही उसके उस लड़के के ऊपर उल्टा ही पड़ गया वो केस। तो वो लड़का चला गया जेल के अंदर, और वह लड़की चली गई अपने घर वाले के पास, क्योंकि क्योंकि अब उस लड़की ने भी 1 महीने में देख लिया होगा, वो लड़का था वो बिल्कुल ही तो झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का था, और वो लड़की अकेली औलाद थी जो कभी एसी तक बाहर नहीं रही थी, स्कूल में भी एसी वाली बस में जा करती, यूँ देख लो। तो उसने 1 महीने में देख लिया होगा, हाँ उसका एहसास हो गया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो देख लो या बने हैं बाद में भाई, कम उम्र में जो ये कदम उठा ली ना, बहुत गलत हुआ है बहुत। उनके रियलाइज़ तो बहुत जल्दी हो जाए, फिर उन्हें फिर फ़ायदा क्या है। जब उस दिन ना उस लड़की के, मैंने वीडियो में भी बताया था, उसके दादा, उसकी माँ, उसका बाप, मतलब सब उसके पैरों में तीनों माथा रखे थे कि तू आज मान जा, हमारी बात मान जा तू। उस लड़के के पास कुछ नहीं है, लेकिन वह मानी नहीं। अब देख लो लास्ट में अपने घर वाले के पास गई है। तो वही, और तब भी कुछ अपना सजेशन दियो। इस तरह के केस हम वो डेली बढ़न लग रही हैं, सही और गलत का हमने भी बेरा होगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।